मोदी की तारीफ कर दी। मोदी क्या है? मोदी को टेररिस्ट है? मोदी तो एक क्लास है। जो अभी देखिए, मोदी को हम लोग टेररिस्ट कहते हैं या बुरा कहते हैं, मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने के लिए तरसते हैं कि हम एक बार मोदी से मिल लें, मोदी से बिजनेस कर लें या मोदी से काम कारोबार कर लें हम लोग। और मैंने अगर मोदी की तारीफ कर दी, पूरी दुनिया तारीफ करती है, उससे भी दुश्मनी ले। हम कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए हैं, तूने पता नहीं, कोई मुझे कह रहा है इंडिया से आईफोन ले लिया है, कोई कह रहा है इंडिया से तूने पैसे ले लिए हैं, कोई कह रहा है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए हैं। अब मुझे ये बताइए, मैं अपने पूरे पाकिस्तान को ही कह रहा हूँ, भाई मैं इस लेवल का नहीं हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट भी हो। आप चेक कीजिए, मेरा तो बैंक अकाउंट भी नहीं है यार। वो तो मैंने एक जज्बात थे, एक फीलिंग थी, एक तकलीफ थी पाकिस्तान की, वो फीलिंग मैंने बयान की, मोदी की तारीफ की। तो वो तारीफ के लायक है, मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ करूँगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसेयर है, मैं उसकी तारीफ करूँगा। अब आप लोगों की मैं कैसे तारीफ करूँ? कोई तारीफ वाला काम भी तो करके दिखाओ ना मुझे। नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि दो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने माने और पसंदीदा तरीन लीडर हैं। उनको सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तुम तो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। अब बताएं, मैं पाकिस्तान के लिए क्यों गद्दारी करूंगा? मुझे क्या ज़रूरत है गद्दारी करने की? पाकिस्तान में जीते हैं, मरते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। उसकी पेन है दिल में, उसकी तकलीफ है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे साथ। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब इमरान खान साहब इंडिया से कोई बात करना चाहते हैं या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मोदी का यार है। जब शरीफ फैमिली में से कोई ऐसा अमल होता है तो हम कहते हैं जी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये मोदी के यार हैं। अब आप पे भी ये एलिगेशंस लग रहे हैं, आपको गद्दार कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं। मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम किसी की काबिलियत की तारीफ करते हैं या अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करते हैं तो इसमें गद्दारी कहाँ से आ गई? इमरान खान को कोई गद्दार क्यों नहीं कहता? इमरान खान ने कितनी बार इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है, नरेंद्र मोदी की बनाई हुई पॉलिसियों की तारीफ की है, तो उन्हें फिर कोई क्यों नहीं टेररिस्ट कहता? पूरी यूथ उनको तो बड़ा सराहती है। एक्चुअली मैं एक आम आदमी हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा मैं बताता हूँ, अगर मुझे आप गद्दार कह रहे हो तो गद्दार तो नवाज शरीफ साहब हैं सबसे पहले। उनके घर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, क्या बहादुर आदमी होगा यार वो, उसकी मैं भी तारीफें नहीं करता। मोदी साहब क्या बहादुर आदमी होंगे कि उसका जहाज़ पाकिस्तान में उतरा, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसे आपने रिसीव भी किया, उसका जफ्फी भी डाली, वो नहीं डरा यार। वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, जंग है, जो मसले उसने आके दिखाया और उसे आपने जफ्फियाँ डाली, उसे आपने खाने खिलाए। आप क्यों नहीं गद्दार हुए? मुझे क्यों गद्दार कर दिया? और दूसरी बात ये देखिए, आप इंडिया से इतनी नफरत रखते हैं, वो तो दोस्ती के लिए आए थे ना मोदी साहब, बगैर बताए आए, जैसे भी दोस्ती के लिए आए थे। आपने क्यों दोस्ती नहीं की? वो दोस्ती करते हैं, आप दुश्मनी करते हैं। आप कि जिन्होंने इंडिया जाके काम किया, जो ब्रांड बने इंडिया जाके, इन्हें लल्लू पंजुओं को पूछता कोई नहीं है। इधर इधर इन्हें हज़ारों रुपए देना नहीं कोई चाहता, उधर करोड़ों रुपए कमाते थे। और फिर उधर ही देखिए ना आप, उधर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, पकड़े गए, पाकिस्तान को जलील करवाया इन लोगों ने। इनकी वजह से मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ। जैसे वो हमारे एक स्टार बन गए, मतलब उसे दुनिया में जानता ही कोई नहीं था, वो राहत फ़तेह अली खान साहब। अब इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, पाकिस्तान में उसके 2 गाने रिलीज, उसे पूछता कोई नहीं था, लल्लू पंजू समझते थे उसे लोग इधर। अब इंडिया गए, इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, उसे इज्जत दी, अपने अवार्ड शो में ले गए, अपने टीवी रियलिटी शो में लेके आए वो लोग। और उसने क्या किया? इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग की। जो लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं, आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, क्या इन सब बातों को सुनने के बावजूद भी आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या अब आपका दिल फिर गया है? आप यकीन कीजिए, पहले मोदी साहब से ना मैं थोड़ा सा प्यार करता था। आप बिलीव करें कि अब मैं इतना उसके साथ इतना प्यार करने लगे हूँ इस इंसान के साथ कि अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे गद्दार भी कह लो, मुझे जो मर्जी कह लो। देखो मैं कह रहा हूँ ना उसे मोदी को अच्छा, मुझे आप गद्दार कह रहे हो। जब आप सर्च करोगे तो दुनिया उसे अच्छा कह रही है, दुनिया उससे मिलने के लिए तरसती है, उसके मुल्क में आने के लिए। तुम तो किसी के मुल्क जाते हो, तरले करते हो कि हमें बुला लो, और लोग उसके मुल्क में, वो कंट्री है कि जिनका दुनिया में नाम है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो उसके तरले करते हैं कि यार आप हमसे आगे एक बार मिलें या हम आपसे मिलते हैं, हमसे मीटिंग करें, हमसे तिजारत करें, हमसे बिजनेस करें। फिर लास्ट बात ये है कि मोदी जी के लिए, कि मोदी जी जो शख्स अपने लोगों के लिए जीता होगा वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। वो इंसान बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हम उसकी तारीफ़ करेंगे, हमेशा करेंगे। और ये जो लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, भला कह रहे हैं, देखें किस किस इंसान को क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। और आप लोग तरक्की करते नहीं हो,
जो सही बात करता है उसके दुश्मन बन जाते हो। तो क्या है यार, क्या फिर वही बात है ना कि हम क्यों पैदा हुए। हम इंडिया में पैदा होते ना हमारा कोई दुश्मन होता। अब इंडियन मुसलमान, उसकी आप बात करते हैं इंडियन मुसलमान की, आप यकीन करिए आपसे और हमसे ज़्यादा सुकून में इंडियन मुसलमान हैं। और ये सब मूवीज़ में, टीवीज़ में, ड्रामों में, फिल्मों में, किताबों में हमें पढ़ाया जा रहा है। और हमारा मीडिया हमें बताता है कि हिंदुस्तान में ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता, इतनी करोड़ की आबादी, 1 करोड़ कुछ की वो आबादी है, उधर सिखों का एक अलहदा सिलसिला है, मुसलमानों का एक अलहदा सिलसिला है। आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तानी मीडिया के बीच में हो, पाकिस्तानी किताबों के बीच में, जो आपको पढ़ा दिया गया, जो समझा दिया गया कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दोस्त नहीं है, इंडिया सिर्फ टेररिज्म करता है। पता नहीं कौन करता है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कौन क्या करता है, कौन किसको तंग कर रहा है। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो। फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग, अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, तो अब आपको पता है क्या चाहिए मैडम, मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ, मुझे पकड़ लो, जो करना है कर लो। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ, फिर पाकिस्तान बचता है। अगर मोदी आपका, तो भूखे नंगे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज़ अवेल आपके पास है नहीं। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, और भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हुआ है। तो उससे बच के रहो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे रह जाओगे। मोदी को अच्छा कहते हो, मोदी क्या यार, उसे अच्छा ना कहें हम लोग। अब मुझे ये बात बताएं कि मोदी को हम क्यों अच्छा ना कहें, उसे क्यों बुरा कहें, वजह क्या, जो हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है, बस वो कहें कि मोदी ऐसा। एक कुर्ता पहनता है वो 2000 रुपये वाला कुर्ता शलवार, आप ये देखें कितने बड़े मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है, आप यकीन माने वो 10 लाख रुपए वाला सूट नहीं पहन सकता, उसे कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी दुनिया में जाते हैं 5-5 लाख, 2-2 लाख की तो टाई होती है भाई उनकी, गरीब मंगते मुल्क के तुम वज़ीर आज़म हो, 2-2 लाख की टाइयाँ लगा के जाते हो। और वो देखो आजिज़ी चेक करो उस बंदे की, उसकी क्लास एम ही नहीं मैं कहता, वो 2000 रुपये वाला एक कुर्ता और एक पजामा पहनता है वो शख्स, और उसी तरह ही वो दुनिया के अमीर तरीन कंट्रियों को जाके मिलता है वो, और ऐसे खड़ा होगा, डरेगा नहीं किसी से। और आप लोग जैसे मिलते हो, अब मैं बात करूंगा फिर बात गलत, कांप रहे होते हो, टांगें कांप रही होती हैं आपकी। तो आप मोदी से सीख लो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अच्छे रह जाओगे। अभी भी उससे कोई तालीम ले लो, सीख लो, कामयाब हो जाओगे आप। अच्छा ये देखिए, मैं अपने पाकिस्तानी लोगों से कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो हो गया उसके लिए अगर आपको लगता है मैंने गलत किया है तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। मोदी से तो मैं प्यार करूँगा, आप जो मर्जी करते रहो। तो मोदी से मैं अपने दिल में मोहब्बत करूँगा, इंडिया से मैं सारी ज़िंदगी मोहब्बत करता रहूँगा। मुझे कभी मौका मिल गया ना इंडिया जाने के लिए, मतलब ये नहीं कि कोई वो सियासत के लिए जाना है, ऐसा नहीं, घूमने फिरने के लिए, तो यकीन करें मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं इंडिया घूमूं, आगरा देखूं, ताजमहल देखूं, बड़ा उधर वो 100 मीनारों वाला भी एक सिलसिला है, तो वो इतना खूबसूरत दुनिया में मुल्क है। यकीन करें, आप लंदन, पेरिस, यूरोप जाना चाहते हैं ना, आप इंडिया का एक विजिट तो कीजिए। हम लोग तो जा नहीं ना सकते कि हम लोग जंग की हालत में होते हैं, लड़ाई झगड़ों के चक्कर में होते हैं हम लोग। इंडिया बहुत खूबसूरत कंट्री है। इंडिया का कश्मीर ऐसा है कि जैसे दुनिया में एक जन्नत है। हमारा इतना सा कश्मीर है, इंडिया का इतना बड़ा कश्मीर, और जन्नत है वो कश्मीर। और आप कभी इंडिया वालों से पूछें या इंडिया जाके देखें या सर्च करें, इंडिया का कश्मीर भी ऐसे जंप कर गया हुआ है, और आपका कश्मीर अभी भी वहाँ का वहाँ है, वही चक्कर हैं, वही रोने पिटने हैं। एक क्रिकेट लीग करवा दी आपने, पता नहीं क्या समझ लिया। तो आपको देखिए, मैं सबको ये मैसेज देता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, देखिए कोई अच्छा काम कर रहा हो उसकी तारीफ करो, चाहे वो आपका दुश्मन है उससे सीखो, उससे कुछ लो। और मोदी से सीखने के लिए भी आपको 10 साल भी मोदी से सीखते रहो ना, तो उस लेवल पे भी आप नहीं आ सकते।